भी उमड़ आया हो। अब आप अपनी नज़र परेड स्थल के दाहिने तरफ ले जाएं, जहां आपको निशान टोली परेड स्थल में प्रवेश करती नजर आएगी, जिसकी कमान संभाले हुए हैं सूबेदार बजरंग लाल। राजपूत रेजिमेंट को यह निशान 17 नवंबर सन 1966 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रदान किया था। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जब परेड द्वारा निशान को सलामी दी जाएगी तो आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उचित सम्मान दें। सभी वर्दीधारी परेड कमांडर की कमांड पर सल्यूट करेंगे। ना उधर जगह है ना, आ जाओ।
राजपूत रेजिमेंट का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। सन 1857 में 38वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट की नफरी लखनऊ रेजिडेंसी की लड़ाई के बाद बहुत ही कम हो गई थी, इसीलिए इन्हें संयुक्त किया गया और रेजिमेंट ऑफ लखनऊ का नाम दिया गया। रेजिमेंट को युद्ध सम्मान के तौर पर लखनऊ का खिताब दिया गया। लखनऊ रेजिमेंट को दोबारा सन 1861 में 16 लखनऊ रेजिमेंट तथा बाद में 16 राजपूत के नाम से जाना गया। प्रथम विश्व युद्ध में पर्शिया की लड़ाई के बाद इसे युद्ध सम्मान पर्शिया से सम्मानित किया गया। सन 1921 में भारतीय सशस्त्र सेना के पुनर्गठन के बाद 16 राजपूत को फतेहगढ़ लाया गया और इसे ट्रेनिंग बटालियन बनाया गया। सन 1922 में राजपूत ग्रुप का उदय हुआ और इसे 7वीं राजपूत रेजिमेंट के नाम से जाना जाने लगा। सन 1942 में 7वीं राजपूत रेजिमेंट का नाम बदलकर 7 राजपूत रेजिमेंटल सेंटर रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह भारत का सबसे बड़ा सेंटर था, जिसमें रिक्रूटों की संख्या 12,000 के करीब थी। सन 1945 में सेंटर को राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का दर्जा मिला और आज़ादी के बाद भी इसी नाम से जाना जाता रहा है। वर्तमान में राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना की महानतम रेजिमेंटों में गिनी जाती है, जिसमें 21 सक्रिय इन्फेंट्री बटालियन सम्मिलित हैं। रेजिमेंटल सेंटर आपके सैन्य जीवन की शुरुआत भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण के उपरांत जून 1996 में राजपूत रेजिमेंट की 6 राजपूत मैकटीला बटालियन में कमीशन से हुई। आप अपने परिवार से सैन्य सेवा में ऑफिसर पद से आने वाली दूसरी पीढ़ी हैं। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से स्नातक हैं और आपको कश्मीर घाटी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सेना की ऑपरेशनल कार्यवाहियों का अनुभव प्राप्त है। आपने कश्मीर में 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के उप कमान अधिकारी और रामबन क्षेत्र में 58 राष्ट्रीय राइफल्स की सफलतापूर्वक कमान की। इसके अलावा स्टाफ ड्यूटी अंतर्गत डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में जनरल स्टाफ ऑफिसर 2 थल सेना और थल सेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ के आर्मी स्टाफ के असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी और जनरल स्टाफ ऑफिसर 1 बजट सेल भी रहे। साथ ही आप लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं के अंतर्गत 6 राजपूत बटालियन ग्रुप के उप कमान अधिकारी भी रहे। ट्रेनिंग बटालियन कमान संभालने से पहले आप भारतीय सैन्य अकादमी में कर्नल जनरल स्टाफ पद पर कार्यरत थे। आपकी असाधारण सैन्य सेवाओं के लिए आपको 3 थल सेना अध्यक्ष प्रशंसा पत्र और 1 बार जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान के प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। 2 फरवरी 2017 से आप ट्रेनिंग बटालियन कमांडर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के पद पर कार्यरत हैं। परेड कमांडर बटालियन रिक्रूट कैप्टन कृष्ण कुमार रिव्यूइंग ऑफिसर को रिपोर्ट देने के लिए सधे कदमों से मंच की ओर बढ़ रहे हैं।
हाँ हाँ हेलो माननीय रिव्यूइंग ऑफिसर ब्रिगेडियर राजीव पुरी, कमांडेंट राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान करते हुए राजपूत रेजिमेंट के युद्ध स्मारक को सर्वप्रथम महामहिम जनरल सर फिलिप चैडवुड, कमांडर इन चीफ ने राजपूत रेजिमेंट के प्रथम रीयूनियन के अवसर पर 31 जनवरी सन 1932 को समर्पित किया। वर्तमान में यह परमवीर युद्ध स्मृतिका के नाम से जाना जाता है। सन 1922 में सेंटर में कुछ नवनिर्माण कार्य होने की वजह से इस युद्ध स्मारक को वर्तमान स्थल करियप्पा मैदान में स्थानांतरण किया और 27 फरवरी 1991 को तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल SF रोड्रिग्स परम विशिष्ट सेवा मेडल ADC के द्वारा पुनः राजपूत रेजिमेंट सेंटर को समर्पित किया गया। राजपूत रेजिमेंट का यह युद्ध स्मारक करियप्पा मैदान में आपके समक्ष मौजूद है। रिक्रूटों के लिए आज बहुत भाग्यशाली पल है जब स्वयं ब्रिगेडियर राजीव पुरी, कमांडेंट राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, इनके रिव्यूइंग ऑफिसर हैं। यह वही मैदान है जहां पर राजपूत रेजिमेंट की 9 राजपूत, 23 राजपूत, 24 राजपूत और 25 राजपूत बटालियन को थल सेना अध्यक्ष जनरल के सुंदर जी परम विशिष्ट सेवा मेडल ADC एवं लेफ्टिनेंट जनरल RS दयाल परम विशिष्ट सेवा मेडल महावीर चक्र ADC और कर्नल ऑफ द राजपूत रेजिमेंट के द्वारा 6 नवंबर सन 1987 को कलर प्रदान किया गया और 26 राजपूत एवं 27 राजपूत बटालियन को 28 फरवरी सन 1991 को
थल सेना अध्यक्ष जनरल रोड्रिग्स, परम विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी एवं मेजर जनरल AK वर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल और कर्नल ऑफ द राजपूत रेजिमेंट के द्वारा कलर प्रदान किया गया। रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण करने के उपरांत सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए राजपूत रेजिमेंट के वीर जवान भारतीय सेना के गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा की मधुर धुन पर मंच की ओर सधे और चुस्त कदमों से बढ़े चले आ रहे हैं। इनका आगे बढ़ना ऐसा लगता है कि जैसे कोई सैलाब उमड़ आया हो। लाल साफे में सुशोभित सीना ताने कदम मिलाते हुए ये रणबांकुरे राजपूत रेजिमेंट की शान है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उचित सम्मान दें। जो दर्शक वर्दी में है सैल्यूट करें। सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर बटालियन रिक्रूट कैप्टन कृष्ण कुमार, बैलोनिया ट्रेनिंग कंपनी। नंबर 1 टोली का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी रिक्रूट राकेश कुमार, अपोरा ट्रेनिंग कंपनी। नंबर 2 टोली का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी रिक्रूट कैप्टन रामजी मिश्रा, जोजिला ट्रेनिंग कंपनी। सलामी मंच के ठीक सामने निशान टोली, जिसकी कमान संभाले हुए हैं सूबेदार बजरंग लाल। नंबर 3 टोली का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून रिक्रूट कैप्टन हरविंदर सिंह, बैलोनिया ट्रेनिंग कंपनी। नंबर 4 टोली का नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट गजेंद्र सिंह, लोसेया ट्रेनिंग कंपनी।
बाज हुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन ख्यालों को अपने दिलों में सजोए राजपूत रेजिमेंट के बहादुर रिक्रूट बैंड की धुन पर मार्च करते हुए। जान की परवाह किए बगैर ये शूरवीर देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर हैं। आज का दिन इन रिक्रूटों के लिए एक यादगार दिन है कि उन्हें पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने का मौका मिला। हमारी रेजिमेंट भारत की अनेकता में एकता और अखंडता की सच्ची मिसाल है। राजपूत, गुर्जर, जाट, अहीर, ब्राह्मण, मुस्लिम तथा बंगाली इसके फौलादी स्तंभ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में उत्तरी अफ्रीका, इटली, इराक और बर्मा की लड़ाइयों में अपनी वीरता का लोहा मनवाया है और आज़ादी के बाद रेजिमेंट ने देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, 1 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 15 कीर्ति चक्र, 55 शौर्य चक्र और 339 सेना मेडल सम्मान प्राप्त कर लिए हैं।